बचन भगवान कहने लगे मैंने तो पहले ही कह दिया कि मेरा वचन असत्य हो सकता है, लेकिन संतों का वचन असत्य नहीं होगा। और देख लो, प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं। विश्वास नहीं है तो महाभारत में चलो। महाभारत का युद्ध होते होते आज 7 दिन हो गए और 7 दिन के अंदर 5 पांडवों ने कौरवों के 7 भाइयों को मार दिया। दुर्योधन तुरंत ही भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। भीष्म पितामह से जाकर के कहने लगे बाबा, तुम मेरी सेना के सेनापति हो। बाबा, तुम मेरी सेना के सेनापति हो। आपके नायकत्व में मेरी सेना युद्ध कर रही है। आज 7 दिन हो गए। 7 दिन के अंदर 5 पांडवों ने मेरे 7 भाइयों को मार दिया। बाबा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये 5 पांडव हम सभी कौरवों को मार डालेंगे। और आप मेरी सेना के सेनापति हो, आपने अभी एक पांडव का बाल बांका नहीं किया। बाबा, भीष्म पितामह ने जैसे ही सुना, भीष्म पितामह कहने लगे कि हे दुर्योधन, तुम चिंता मत करो। तुम कह रहे हो कि 7 दिन के अंदर 5 पांडवों ने मेरे 7 भाइयों को मार दिया और बाबा आपने अभी एक पांडव का बाल बांका नहीं किया। तो हे दुर्योधन, मैं तेरे सामने मैं अपनी भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि निश्चय ही न करूं प्रण भुज उठाय प्रण कीन। कल सूर्य अस्त से पहले मैं 5 पांडवों में से एक पांडव को मार दूंगा। और तुमको भय है कि एक दिन 5 पांडव हम सबको मार देंगे। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम अपनी पत्नी को मेरे पास में भेज देना। मैं उसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। फिर उसके बाद में इस संसार में कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुर्योधन लौट करके अपने महलों में पहुंचे। महलों में जाकर के दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल का समय। इधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पांडवों को मालूम पड़ गया। जैसे पांडवों को मालूम पड़ा तो पांडवों के मुख से खुशी इस तरह भाज गई जैसे एक बल्ब के अंदर से लाइट चली जाती है, बल्ब के अंदर से प्रकाश चला जाता है। उसी तरीके से पांडवों के मुख से प्रसन्नता चली गई। अब तो शाम का समय है। 5 पांडव एक दूसरे की तरफ बैठ करके देख रहे हैं। हे विधाता, अब क्या करें? क्योंकि पांडव जानते थे कि सूर्य उगने से बंद हो सकता है, गंगा मैया बहने से बंद हो सकती है, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। भीष्म प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। पांडव एक दूसरे की तरफ चेहरा देख रहे हैं। हे विधाता, अब क्या करें? क्योंकि जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ किया था, उस समय एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके ये सौगंध खाई थी कि अगर हम 5 भाइयों में से अगर एक भी भाई का बाल बांका हो गया तो हम 4 भाई जीवित अवस्था में अपने शरीर को जला करके राख कर डालेंगे। पांडव एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हे विधाता, अब क्या करें? अब तो महाराज रात्रि का द्वितीय पहर समाप्त हुआ, तृतीय पहर प्रारंभ हो रहा है। द्रौपदी भी बैठी हुई है और द्रौपदी
पांडवों को छोड़ करके खड़ी होकर के अपने तमुए में चली गई और तमुए में जाकर के द्रौपदी सो गई। इधर भगवान कृष्ण बैठे हैं। भगवान कृष्ण खड़े होकर के और महाराज तुरंत द्रौपदी की तरफ गए। रात्रि का चतुर्थ पहर प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। भगवान कृष्ण ने और द्रौपदी के जाकर के गेट को खटखटाया। जैसे ही गेट को खटखटाया अंदर से आवाज आई, अरे कौन है, मुझे नींद आ रही है। मेरे भगवान द्वार पर खड़े होकर कहने लगे, द्रौपदी तुझे नींद आ रही है और मुझे पांडवों की मौत दिखाई दे रही है। जल्दी से कपड़े पहनो। द्रौपदी ने गेट खोला। भगवान कहने लगे जल्दी से कपड़े पहन लो और तुरंत ही द्रौपदी तैयार होने लगी। मेरे द्वारकाधीश भगवान जब तक द्रौपदी के गेट को छोड़ करके दुर्योधन के महलों की तरफ चले गए, ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन की पत्नी और साड़ी पहन करके भीष्म पितामह के तमुए की तरफ जा रही है। रास्ते में द्वारकाधीश भगवान घूम रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान ने देखा और पूछा, देवी अर्धरात्रि के समय तुम कहाँ जा रही हो? दुर्योधन की पत्नी कहने लगी, भीष्म पितामह से मिलने के लिए। भीष्म पितामह से मिलने के लिए कही, हाँ कहीं तो सुबह होगी, अर्धरात्रि के समय भीष्म पितामह के मिलने के लिए जा रही हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग अपवाद करेंगे। पराई स्त्री को परपुरुष के कमरे में रात्रि को नहीं जाना चाहिए। अरे देवी सुबह क्या भीष्म पितामह कहीं जा रहे हैं? सुबह मिल लेना। द्वारकाधीश भगवान ने दुर्योधन की पत्नी को वापस लौटा दिया। दौड़ करके द्रौपदी के पास में आए। द्रौपदी तैयार हो गई। द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, एक अपनी साड़ी मुझे भी दे दो। आज एक साड़ी द्रौपदी ने द्वारकाधीश भगवान को दे दी। द्वारकाधीश भगवान साड़ी पहन करके आगे आगे हाथ में लंप लेकर के जा रहे हैं और महाराज इधर द्रौपदी पीछे पीछे जा रही है। द्रौपदी के पैरों के जो खड़ामू हैं वो चट चट की आवाज कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने उन खड़ामुओं को उतरवा लिया। उतरवा करके अपने पीतांबर में लपेट लिया और अपनी कांख में दबा करके आगे आगे दासी का वेश बना करके द्वारकाधीश भगवान जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह अपने तमुए में महाराज अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, अपने द्वारकाधीश भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अपने प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। तो आज भीष्म पितामह को अपने प्रभु के दर्शन, अपने द्वारकाधीश भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आज भीष्म पितामह को अपने प्रभु के दर्शन एक दासी के रूप में हो रहे हैं। बार बार नेत्रों को खोलते हैं, बार बार बंद करते हैं। भीष्म पितामह मन में विचार करने लगे, अरे आज मेरे मन को क्या हो गया? आज मुझे अपने प्रभु के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? जब तक भगवान द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के तमुए के पास में पहुंच गए। भगवान कहने लगे, द्रौपदी के यहाँ भीष्म पितामह के तमुए में जाकर के कुछ बोल मत जाना। तुम जाकर के अपने सिर को भीष्म पितामह के चरणों में रख देना। भगवान द्वार पर खड़े रह गए। द्रौपदी अंदर चली गई और जाकर के देखा कि भीष्म पितामह के नेत्र बंद हैं। द्रौपदी ने जाकर के अपने सिर को भीष्म पितामह के चरणों में रख दिया। एकदम भीष्म पितामह जोर शब्दों में कहने लगे, सौभाग्यवती भव। और जैसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, बाबा आप तो शाम को कह रहे थे कि कल सूर्यास्त से पहले मैं एक पांडव को मार दूंगा। बाबा आपकी शाम की प्रतिज्ञा सत्य है या सुबह का आशीर्वाद सत्य है? एकदम भीष्म पितामह के नेत्र खुले। पूछा, कौन द्रौपदी? हाँ बाबा, मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूँ। भीष्म पितामह कहने लगे, देख बेटी, तुझे यहाँ लेकर के कौन आया? चल मैं तुझे बाहर बताऊंगा कि मेरा शाम का आशीर्वाद, मेरी शाम की प्रतिज्ञा सत्य है या सुबह का आशीर्वाद सत्य है। और तुरंत ही भीष्म पितामह
पितामह द्रौपदी को लेकर तमुए से बाहर आए, दासी के रूप में भगवान खड़े हुए थे। भीष्म पितामह ने जाकर के पीताम्बर को झटका दे दिया और द्रौपदी के खड़ामू पैरों पे महाराज जमीन पे गिर पड़े। भीष्म पितामह कहने लगे, द्रौपदी जा, जब तुम्हारे चप्पल जूतों को ढोने का काम मेरे द्वारकाधीश भगवान कर रहे हैं तो मैं आपका बाल बांका नहीं कर सकता। मेरी शाम की प्रतिज्ञा झूठी है और सुबह का आशीर्वाद सत्य है। जाको राखे साइया मारे सके ना को, जाको राखे साइया मारे सके ना को, पालना बांका करे सके, पालना बांका कर सके, सब जग बेटी होए रे भैया, सब जग बेटी हो। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना। भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी शाम की प्रतिज्ञा झूठी है और सुबह का आशीर्वाद सत्य है।